और जिस आतंकी हमले की पूरी दुनिया निंदा कर रही है, उस पर रॉबर्ट वाड्रा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लगता है उन्हें दबाया जा रहा है, इसीलिए ऐसी घटना हुई। उन्होंने संभल समेत कई मामलों का जिक्र करके इस पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। पहलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत से पूरे देश में गुस्सा है। हर हिंदुस्तानी बदला मांग रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान। आतंकियों की कायराना करतूत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। और इस बीच हमारे ही देश के कुछ लोग आतंकियों की इस करतूत को जायज ठहरा रहे हैं। पहले आप कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान सुनिए। सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है। और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किन को उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। वाड्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से यह आतंकवादी हमला हुआ। रॉबर्ट वाड्रा के इसी विवादित बयान पर बीजेपी उनको घेरते नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने वाड्रा के बयान पर हमला बोला है। पहलगाम में जब इतना निर्मम और क्रूर आतंकी हमला इस्लामिक जिहादियों ने, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जिहादियों ने किया है, तो एक स्वर में उसका कॉन्डेमनेशन करने के बदले अभी तक तो जब उन हमारे जो मासूम निर्दोष लोग हैं उनके पार्थिव शरीर उनके घर तक भी नहीं पहुंचे, उससे पहले कांग्रेस पार्टी आ चुकी है पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक जिहादियों के बचाव में। रॉबर्ट वाड्रा सन इन लॉ सोनिया गांधी बोलते हैं कि ये तो होना ही है, हमारे देश में ये हिंदुत्व की वजह से हो रहा है। और वो जस्टिफाई करते हैं जो टेररिस्ट के एक्शंस है, ये कहते हुए कि मुसलमानों को बड़ा इनसिक्योर महसूस करा रहा है, इसीलिए टेररिस्ट ने किया। देखिए, पहलगाम में 28 निर्दोषों का कत्लेआम कर दिया गया। निर्दोषों का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि कांग्रेस के दामाद का हाथ जिहादियों के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस तरह से इसे उन्होंने मुसलमानों के असुरक्षित होने से जोड़ने का दुष्कर्म किया है, श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा ने हरसंभव प्रयास किया है कि आतंकवादियों की इस आतताई कार्रवाई को वो न्यायोचित ठहरा सके। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और दंडनीय है जिस तरह की हरकत रॉबर्ट वाड्रा ने की है। आतंकियों की इस तरह की कायराना करतूत को जायज ठहराना कितना सही है, ये कांग्रेस और उसके नेताओं को सोचना चाहिए। जिस वक्त देश में गुस्से का इतना गुबार है, उस वक्त ऐसे बयान देना क्या देश के मनोबल को तोड़ने जैसा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। किताबें और यूनिफॉर्म के नाम पर पेरेंट्स से लूट की जा रही है। इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त इंदौर की बात करेंगे। और इंदौर से तस्वीरें आ रही हैं। सुशील नथानियल मसीही समाज यानी क्रिश्चियन रीति रिवाज से उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। कल आतंकी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें सुशील
की भी जान चली गई, सुशील नथानियाल की, और उनकी जो बेटी है उनके पैर में भी गोली लगी है, वो घायल है। तो ये रीति रिवाज, क्रिश्चियन रीति रिवाज से सुशील नथानियाल के अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर में। जूनी इंदौर में जो कब्रिस्तान है वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में सुशील की भी जान चली गई। मंत्री तुलसी सिलावट आपको नजर आ रहे होंगे, रमेश मेंदोला, वो मुलाकात के लिए पहुंचे थे और अब इस अंतिम यात्रा में भी वो शामिल हो रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का जाना जीवन मृत्यु का खेल हो सकता है, पर किसी